अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको विज़िट करवाएंगे बहरिया के एक साइट का और उस पर हमारा कुछ काम चल रहा है। आपको दिखाते हैं कि हम किन SOPs को फॉलो करते हुए अपनी साइट को चलाते हैं। जी, मेरा नाम है मोहम्मद याकूब और मैं ज़रारनको से हूँ। आज आपको हम बहरिया की साइट है हमारी L ब्लॉक में फ़ेज़ 8 में आपको उसका विज़िट करवाते हैं कि हम जब एक साइट को टेक ओवर करते हैं, जब काम शुरू करते हैं तो हम किन किन चीज़ों को फोकस करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए जब आप भी अपना घर बना रहे हो। सबसे पहले मैं आपको ये स्टील दिखाना चाहूँगा। ये हमारा दो तरह का इसमें स्टील यूज़ हो रहा है। इसमें 40 ग्रेड भी यूज़ हो रहा है, 60 ग्रेड भी यूज़ हो रहा है। नॉर्मली 40 ग्रेड और 60 ग्रेड को थोड़ा बहुत कंफ्यूज किया जाता है कि स्ट्रेंथ एक की ज़्यादा है, दूसरे की कम है। रेजिडेंशियल के लिए 40 ग्रेड जो है वो गुड इनफ होता है। इस रेजिडेंशियल का ये थोड़ा सा स्पेशल रेजिडेंशियल है। आपको मैं दिखाता हूँ, बिल्डिंग भी दिखाता हूँ। जो नॉर्मली होता है हमारा 1 कनाल 1.5 कनाल तक का साइज़ होता है, ये रेजिडेंशियल एक्चुअली 2 कनाल का है, तो इट्स मोर लाइक अ कमर्शियल बिल्डिंग। तो स्टिल इसमें जो 40 ग्रेड है वो यूज़ हो रहा है। 60 ग्रेड हम यूज़ करते हैं सिर्फ कॉलम्स और बीम्स के लिए, जो हमारी लोड बेयरिंग चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हैं। नंबर 2, जो इसमें आप स्टील देखें तो ये प्रॉपर मिल का स्टील है। हम इस साइड पे काम करते हुए हम इत्तेहाद, फजल, इस तरह की जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं उन्हीं का स्टील यूज़ करते हैं। एक तो उनका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 100% एक्यूरेट चीज़ होती है। नंबर 2, जो उसके साइज़ होते हैं, अब जैसे ये 8 सूतर का स्टील या इसको 1 इंच का हम बोलते हैं, ये जो पड़ा हुआ है, अब ये 1 इंच ही होगा। इसमें 2 टाइप्स होती हैं जब आप स्टील परचेज़ करने जाते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप वो दुकानदार जो है वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है आप उससे पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि आपका स्टील फुल गेज है या अंडर गेज है। जो अंडर गेज स्टील होता है वो वज़न में कम होता है, तादाद उसकी पूरी होती है, वज़न में कम होता है, तो वो ना वो आपको स्ट्रेंथ देता है जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जिसकी बेस के ऊपर अपनी सारी कैलकुलेशंस की होती है। तो और आपकी बचत भी हो रही होती है, लेकिन वो बचत एट द एंड ऑफ द डे बाद में खुदा ना खासा कोई मसला होता है तो आप उसको स्ट्रक्चर इंजीनियर को किसी तरीके से भी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपको बता देगा कि जी मैंने अब तो आपको यहाँ पर बोला था कि 1 इंच का स्टील यूज़ करना है, तो वो 8 सूतर का करना था तो आपने 6 सूतर का कर दिया क्योंकि वो अंडर गेज था। तो गेज इनकी फुल होती है। एक डाउन साइड इनका ये होता है कि ये मार्केट से थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक मार्केट में जो ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, आज डेट है 15 मार्च और आज का जो स्टील का रेट है वो 2,90,000 पर टन है इत्तेहाद का। यही मैं अगर लोकल किसी और से लेता हूँ, अंडर गेज स्टील लेता हूँ, तो वो मुझे 265-275 तक का रेट मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ पर बंदे को वो कैचिंग होता है कि यस मुझे इधर डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपके स्ट्रक्चर में उसकी वजह से ख़राबियाँ आ सकती हैं, वो उस हैसल से आप बच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ख़र्चा करके आपकी चीज़ अच्छी निकल आती है। ये वो बिल्डिंग है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, ये ब्लॉक L में है। आप इसको किसी भी टाइम आके विज़िट कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल नंबर है आप उस पर कॉल करके विज़िट का टाइम कंफर्म करके आप आके हमारा काम भी दे सकते हैं। जो ये RCC वॉल है, बेहतरीन इसकी फिनिश है ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेन इसमें कंपोनेंट होता है जब RCC वॉल खड़ी की जाती है, इसका मेन मकसद ये होता है कि एक तो जो इधर से मिट्टी आ रही है तो उस मिट्टी का अर्थ का प्रेशर रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नॉर्मली इसको ईंटों की बना दिया जाता है और उसमें आपकी बचत हो जाती है, लेकिन बाद में उसमें सेम के इश्यूज़ आना और डैम्पनेस के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपका कंक्रीट होने की वजह से मजबूती भी आ जाती है, डैम्पनेस और सीपेज वगैरह के हर तरह के इश्यूज़ उसमें हल हो जाते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग दी कंक्रीट इसमें हमने वाइब्रेटर यूज़ किया था। जो वाइब्रेटर है उसका कमाल ये है कि वो सारे कंक्रीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है और हनी कॉम्बिंग नहीं आने देता। हनी कॉम्बिंग का मकसद ये होता है, हनी कॉम्बिंग तब आती है जब आप विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ वाइब्रेटर या आप सरिया नहीं मार रहे हो, उसमें आप डेड कंक्रीट उसके अंदर डाल रहे हैं, तो उसके अंदर हनी कॉम्स आ जाते हैं और उसमें फिर स्टील भी आपको विजिबल होता है। तो जो स्टील की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, जो स्टील और कंक्रीट ने मिल के बनानी होती है, वो आपकी अचीव ही नहीं हो पाती। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नॉर्मली स्किप कर दी जाती है, जब आप रिटेनिंग वॉल की भराई करते हैं, कंक्रीट करते हैं, तो उसमें वो कभी भी वन गो में नहीं होती, वो हमेशा 2 पार्ट्स में होती है। पहले 60-65% कंक्रीट की फिलिंग होती है, उसके बाद 35% की फिलिंग होती है। तो जहाँ पर जॉइंट आता है 2 कंक्रीट्स के बीच में, उसमें भी सीपेज जाने का ख़तरा होता है। तो हम करते क्या ये हैं, हम ये करते हैं कि हम उसमें वाटर स्टॉपर डाल देते हैं, ब्लू कलर का आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। मेनली उसका ये होता है कि वो आधा जो है वो एक कंक्रीट में छुप जाता है, जो नेक्स्ट कंक्रीट होती है वो आधा उसके अंदर छुप जाता है। तो वो जो कंक्रीट टू कंक्रीट जो जॉइंट होता है
उसमें किसी किस्म की भी सीपेज का उसमें चांस ख़त्म हो जाता है। और इस वाटर स्टॉपर का ये मकसद ही है, ये बनता ही इसी काम के लिए कि जहाँ पर कंक्रीट और कंक्रीट जॉइंट्स होते हैं उधर हम ये लगाते हैं। ये नॉर्मली रिटेनिंग वॉल्स में यूज़ होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है। आपकी कोई ऐसी छत है जो कि किसी न किसी वजह से आधी कंक्रीट होगी, आधी मज़ीद होनी अगले दिन होनी है, तो वहाँ पर भी जोड़ में इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे एक सेंसिटिव इशू जो एक घर में आता है आपको, वो प्लम्बिंग की लीकेज का इशू आता है। प्लम्बिंग से पाइप से आपकी सीपेज हो रही होती है, पानी लीक हो रहा होता है। मेनली उसका कॉज़ ये होता है कि जो आप प्लम्बिंग की कंपनी यूज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ का ये पाइप यूज़ कर रहे हैं, वो पाइप एक तो लो कॉस्ट पाइप होता है, और जो इसका जोड़ डलता है आपस में, वो जोड़ जो है वो मज़बूत नहीं होता। तो इसको कैटर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त जो इम्पोर्टेड दाने से अपने पाइप बना रहे हैं, एक उसमें पॉपुलर है और एक IIL है, तो इन्हीं का हम यूज़ करते हैं। अब ये जो नॉर्मली मार्केट में जो मटेरियल मिल रहा है उससे तकरीबन 1.5 टाइम्स एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग एक चीज़ होती है। कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा इस तरह का कि सीपेज और कोई पाइप ना बेंड होगा, इनके गेज भी पूरे होते हैं। ठीक है, इसमें जो इसकी निशानी होती है कि जितना वाइट आपका पाइप होता है वो उतने ही प्योर दाने से बना होता है। तो अभी इस घर में भी हम सारा का सारा पॉपुलर का मटेरियल यूज़ करें। दूसरा जो स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि हम उसमें वाटर टेस्ट करते हैं और प्रेशर टेस्ट करते हैं। जितनी भी प्लम्बिंग होती है उसको जो स्लोप दी जाती है, उस स्लोप के लिए वाटर टेस्ट किया जाता है। एक ख़ास अमाउंट ऑफ पानी जो है, मतलब 1 बाल्टी या 2 बाल्टी, वो मैयर करके एक एंड से डाला जाता है और दूसरे एंड पे उतना ही एक कंटेनर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 बाल्टी पानी एक साइड से मैं डाल रहा हूँ, तो दूसरे साइड पे भी 1 बाल्टी ही पड़ी होगी, और वी मेक श्योर कि वहाँ से जितना डाला गया उतना ही दूसरी साइड पे रिसीव हो, बीच में कहीं भी पानी ब्रेक ना लगाए। दूसरा, जब हम PPR की फिटिंग करते हैं, ग्रीन कलर के जो पाइप्स आपने अक्सर घरों में देखे होंगे, उसकी जो टेस्टिंग वैसे करते हैं कि उसमें पानी छोड़ के उसको प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर टेस्टर उसको हम बोलते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि कोई भी आपका जो जॉइंट है प्लम्बिंग का वो लीक ना हो रहा हो। इस वीडियो में हमने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी अपनी साइट के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में। इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे इसके जो डिफरेंट स्टेप्स होंगे। अगर आपने अपने घर का आप बनाना चाह रहे हैं और अगर उसकी ड्राइंग बन चुकी है, आप हमारे साथ शेयर करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एस्टीमेट बना के देंगे। और अगर आपकी ड्राइंग नहीं बनी तो भी आप हमारी टीम से रब्ता करें, जो गिवन नंबर है। हम आपको आपकी कंप्लीट ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्चरल, MEPs, एवरीथिंग उसमें हम बना के देंगे और आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट भी लगा के देंगे। और हम थोड़ा सा जो मार्केट एक ट्रेंड चल रहा है उससे एक डिफरेंट तरीके से हम काम करते हैं। आपको हम आपकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है एज पर एक्चुअल, वो आपको ईच एंड एवरीथिंग उसकी कैलकुलेट करके आपके सामने रख देते हैं कि उसमें स्टील इतना यूज़ होगा, सीमेंट इतना यूज़ होगा, क्रश इतनी होगी, लेबर इतनी लगेगी, हर चीज़ एक हम आपको पूरी एटमाइज उसकी कॉस्टिंग होती है और कंप्लीट एक बिल ऑफ क्वांटिटी हम आपको बना के देते हैं। उसके ऊपर हम आपको बताते हैं कि ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और इसके ऊपर हम एक परसेंटेज अपनी फ़िक्स कर लेते हैं, उतनी परसेंटेज हम आपसे चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज का। उस डॉक्यूमेंटेशन से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आनी है घर पे, तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई आपको एब्सर्ड किस्म के रेट्स नहीं दे सकता, कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता। तो हमारे से रब्ता करें। घर एक दफ़ा बनता है लाइफ में, तो आई रिकमेंड कि किसी प्रोफेशनल कंपनी से घर बनवाएं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।